नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रख्यात चिकित्सा एवं समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर पीके आहूजा की पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर गोमतीनगर स्थित आहूजा हॉस्पिटल परिसर में एक गरिमामयी एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिजनों, चिकित्सक समुदाय एवं नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय डॉक्टर पीके आहूजा के चिकित्सा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान, मानवीय संवेदनाओं और समाज सेवा के प्रति उनकी निष्ठा को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आहूजा का जीवन सेवा, समर्पण और करुणा का प्रतीक रहा है, जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगन आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनों ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धा, सादगी और भावनात्मक वातावरण में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। ये मैं बहुत अपने को खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसा पति मुझे जिंदगी में मिला जो इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार था, साथ साथ उसको रिलेशन की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू बहुत सतत, बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी वाइफ पर। उन्होंने आज तक कभी मेरे पर शक नहीं किया। उन्होंने मुझे आज तक दी कि फाइनेंशियल वर्क में भी फाइनेंशियल लेवल कभी नहीं कहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों करा, नहीं, बिकॉज ए वेरी कॉन्फिडेंट हस्बैंड। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता है जो भी समझ लीजिए। मेरे बच्चे बड़े हुए, उनके लालन पालन में भी उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। उनकी पढ़ाइयों में, उनकी बच्चों की शादी भी करके ध्यान रखते, हर चीज़ में उनका सहयोग बहुत ही दिल खोल के रहता था हमेशा। नहीं, अच्छा बच्चों को जो कर सकते हो करो, आराम से करो, कभी कोई इंटरेस्ट नहीं, जो किया खुशी से किया और सब कुछ करके मेरे लिए उन्होंने हॉस्पिटल, इतना बड़ा जो भी हॉस्पिटल भी बना, छोटा ही समझ लीजिए, अस्पताल बनाया और हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार रखा। जैसे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि जी, चाहे अपने डॉक्टर के संग था हॉस्पिटल में, चाहे वाइफ के संग था, या अपने बच्चों के, या अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के संग था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो अपने मामा हो, चाहे अपनी मौसी हो, चाहे अपने भाई बहन हो, सबसे उनका प्रेम से व्यवहार रहता था और बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने मेरी थी। मैं कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझी, उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, कभी घबराया नहीं। पर नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, परेशानी में तुम्हारा बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा। कभी मुझे ये नहीं कहा कि क्यों मत, नहीं, कभी नहीं, तुम सब ठीक हो जाओगे। मेरा उत्तर लंबा साथ रहा। आज 5 साल हो गए। कोविड के पीरियड में वो नहीं रहे, जाते जाते भी बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहते हैं यहाँ से, लेकिन जो ऊपर वाले को जो मंजूर हो, इन्फेक्शन इतना पता नहीं फैल गया कि 3-4 दिन के अंदर ही नहीं रहे दुनिया रखते हैं। सारा स्टाफ, हमारा पुण्यतिथि थी, हमारा स्टाफ, हमारी जान पहचान के लोग जो भी थे, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सबको याद किया और जो उनके अच्छे समय उनके साथ बीता, सभी ने उनको बहुत अच्छे ढंग से श्रद्धांजलि दी। मेरे लिए उससे बड़ी चीज़ और नहीं हो सकती। और आज वो दुनिया में नहीं, मैं उनको दिल से दुआएं देती हूँ। ऐसे भाई जहाँ भी हो, वो आत्मा बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, बहुत शांति मान हो, एक बहुत अच्छी नई जिंदगी दे। जैसे कि डॉक्टर साहब चूँकि समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, समाज के बारे में सोचते थे और वो मरीजों से काफ़ी मतलब करीब भी थे। उनका एक रिश्ता जो था मरीजों से एक फैमिलियर और फ्रेंडली था उनका रिश्ता। जी, रात भी कभी भी पेशेंट को 2 बजे रात में भी 1 मिनट नहीं उठता था, वो
उतर के तुरंत मरीज अटेंड करते थे। कभी उन्होंने मरीज के लिए मना नहीं किया, न ये कभी कहा मैं थक गया हूँ, कभी नहीं, नेवर। ये तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। किसी समय भी नहीं, मैं अटेंड करता, मैं देखूँ, और मरीज मुझे बहुत खुश होते थे। नहीं, परिवार के साथ साथ परिवार से ज़्यादा जो है मरीजों का ध्यान रखते थे और समाज के सेवा से जुड़े रहते थे। सबके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। समाज के संग बहुत सोशल थे। मरीजों के तक उनका इतना रिश्ता अच्छा बन गया था कि लोग उनको बुलाते थे लड़कियों की शादी में, मुझे लेके जाते थे। जबकि मेरा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था, तो उनके मरीज थे, डॉक्टर साहब आइएगा ज़रूर, हमारे वहीं लड़की की शादी है। हम लोग जाते थे और उनसे भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। तो उनका सोशल सेंस बहुत अच्छा था, अपने मरीजों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए। ऐसे से ज़्यादा एक भाई, और मैं क्या कर सकती डॉक्टर पी.के. आहूजा जी की पुण्यतिथि है, 5वीं पुण्यतिथि है हूँ। जी और आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा उनको अर्पित की गई है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ बहुत सारी यादें आपसे जुड़ी हुई हैं, चूँकि आप उनकी पत्नी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो मेरे पति भी थे और मेरे क्या कहते हैं, जिंदगी भर मेरा 46 साल का हमारा साथ था। जी। एक सुपर डॉक्टर तो वो थे ही। मेरी जब शादी हुई थी वो एक एमडी डॉक्टर थे, बहुत होशियार थे, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। आई वॉज वेरी लकी एनफ कि आज वो मुझे इतना अच्छा पति मिला। सन 74 की बात है, मैं सिर्फ 21 साल की थी और वो तो एमडी कर चुके थे, मैं सिर्फ MBBS मैंने पास किया था। और वो बहुत अच्छे पति थे, बहुत मेहनती थे, बहुत ही अच्छा स्वभाव था। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो जो उनकी सक्सेस थी, और एज ए हस्बैंड आई कैन से ही वाज द बेस्ट हस्बैंड। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी अपनी वाइफ के संग, अपने बच्चों के संग। बाद में मेरे बच्चे हुए पैदा, और मुझे आज तक कभी भी मतलब किसी तरह से उन्होंने मतलब हमेशा मुझे खुशी दी, मेरा हर चीज़ में मेरा साथ दिया। मैं पढ़ी लिखी वाइफ उन्हें मिली थी और उन्होंने मेरी बराबर इज्जत करी, मेरे काम की भी इज्जत करी, मेरे घर की लुक आफ्टर में करती थी, बच्चों की देखभाल, उसमें भी वो बहुत खुश थे मुझसे। और उन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को बहुत ही अच्छी मुझे अच्छे से रखा, मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड किया, मुझे हर समय पढ़ने का मौका दिया, मुझे हर समय काम करने का मौका दिया। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि शायद इतना अच्छा पति मुझे ज़िंदगी में मिला। वो एक डॉक्टर तो अच्छे थे ही, पढ़ने में बहुत होशियार थे। मैं तो शायद उनके सामने इतनी होशियार नहीं थी, मैं बैठती भी थी, आप तो बहुत होशियार। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अरे मैं तो इतना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं कहा नहीं, तुम बहुत अच्छी। कभी उन्होंने मेरे को डाउन ग्रेड नहीं किया, कभी कि मुझे हमेशा करने नहीं तुम्हारा काम बहुत सही है। मैंने शादी के बाद पढ़ाई तक की, मैंने PG की पढ़ाई भी करी मेडिकल कॉलेज में। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तब भी मैं घबराई कि मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँ। उन्होंने मुझे पूरी हिम्मत दिलाई, नहीं तुम पढ़ोगी, तुम जाओ, तुम पढ़ो। और एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए, एक डॉक्टर लड़की के लिए, ये मेरे पास सबसे अच्छा अपने हस्बैंड का सपोर्ट होता है। क्योंकि यह सपोर्ट अगर टूट जाता है तो लड़की फिर शादी के बाद कुछ नहीं कर पाती, और वो कुछ नहीं कर पाती है ना वो आगे बढ़ पाती है। पर उनका सहयोग मेरे साथ बराबर रहा। उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, मैं जॉब में आ गई, मेरी पूरी मदद करते थे और मेरी ज़िंदगी